नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान स्वागत करता हूँ आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने सर्कुलेशन ये जो चैप्टर है, सर्कुलेशन ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर 10 क्वेश्चंस स्टडी किए हैं। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये जो हमारे लेक्चर्स है, आपको मालूम है कि ये हम नीट और सीईटी के प्रिपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं और छोटे छोटे लेक्चर तैयार कर रहे हैं। 10-10 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हम ले रहे हैं। क्योंकि उससे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा अगर हम पढ़ते, ज़्यादा क्वेश्चन हम स्टडी करते लेते तो फिर उसमें कंसंट्रेशन नहीं होगा। इसलिए हम 10-10 क्वेश्चंस ही ले रहे हैं हर एक लेक्चर में। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्टडी कर सकते हो, ये आप तभी कर सकते हो जब आप छोटे छोटे ग्रुप में उसको बांटोगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस 10-10 के लॉट में अगर आप उसको स्टडी करते हो तो आपको अच्छे से आपका कंसंट्रेशन होगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। तो पिछले लेक्चर में हमने यूरिथ्रोसाइट्स जो सर्कुलेशन का टॉपिक है, सब टॉपिक है यूरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम आरबीसीज भी बोलते हैं, इस आरबीसीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन स्टडी किए थे। टुडे वी हैव अगेन गोइंग टू डिस्कस आरबीसीज। आज के लेक्चर में भी हम आरबीसीज के ऊपर, यूरिथ्रोसाइट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उससे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा ये जो लेक्चर है हम किसके लिए, कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो नीट, या फिर अगर आप स्टेट में दे रहे हो तो सीईटी। उसका जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है सर्कुलेशन। अभी इस सर्कुलेशन को सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ऐसे भी अलग अलग नामों से ये जो टॉपिक है ये टॉपिक होता है। सिलेबस बुक में हो या फिर कौन से भी बुक में हो, जो नीट का बुक है, सीईटी का बुक है, उसमें ये टॉपिक सर्कुलेशन नाम से रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेशन, कुछ इन ये नाम से ये टॉपिक होता है। तो चलो इसका जो सब टॉपिक है, इसका सब टॉपिक कौन सा है? यूरिथ्रोसाइट्स। Erythrocytes become basically the component of the blood, and erythrocytes को ही हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कॉर्पिस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है, ये ह्यूमन ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, उसका काउंट कितना होता है। दैट्स वाई क्वेश्चन कैसे अराइज होगा? इन मेल्स देर आर डैश डैश आरबीसीज, डैश डैश मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। दैट्स वाई मैं यहां पे लिखता हुआ हमारा जो क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले 20 क्वेश्चन हमने 2 लेक्चर्स में कवर किए। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें 10 क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में 10 क्वेश्चन, ये तीसरा पार्ट है हमारा सर्कुलेशन का। तो यहां पे इन मेल्स देयर आर डैश डैश मिलियन, मिलियन में होती है इनकी संख्या, मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट इन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ब्लड के हर एक क्यूबिक मिलीमीटर में कितनी आरबीसीज होती है? द आंसर इज, रेंज है उसकी 5.1 टू 5.8, 5.1 टू 5.8 मिलियन। 1 मिलियन यानी 10 लाख होते। इस हिसाब से देखो आप कि 50 लाख से लेकर 58 लाख तक आरबीसीज बहुत छोटे ब्लड के सैंपल में होती है। जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही दूसरा क्वेश्चन तैयार होता है, एंड द क्वेश्चन इज इन फीमेल्स देयर आर डैश डैश मिलियन
RBCs present in per cubic millimeter of blood। अभी देखो, जैसे मेल में 5.1 to 5.8 इतना एवरेज आरबीसीज रहते हैं, मिलियन, इतने मिलियन आरबीसीज रहती, तो यहाँ पे इन फीमेल्स में 4.3 to 5.2 million, 4.3 to 5.2 million RBCs are present in per cubic millimeter of the blood in the females में इतनी जो है 4.3 यानी 43 lakhs to 52 lakhs इतनी जो आरबीसीज है वो आरबीसीज रहती है। नाउ हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है यानी 23 नंबर का क्वेश्चन है, the average lifespan of RBCs में जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कितने दिन का होता है? द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ RBCs आर, तो ये जो लाइफ स्पैन है दैट बिकम 120 डेज, 120 डेज का लाइफ स्पैन एवरेज लाइफ स्पैन माना जाता है, और ये 120 डेज का लाइफ स्पैन एवरेज लाइफ स्पैन आरबीसी का होता है। यानी आरबीसी का जब फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन से लेके आरबीसी जो है वो 120 दिन तक एज एन एवरेज, थोड़ा कम हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एज एन एवरेज 120 दिन तक आरबीसी काम करती रहती है। आरबीसी जो है वो इस प्रकार से उसका लाइफ स्पैन निकाला गया है 120 डेज। देन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, अभी देखो ये तो हो गया उसका लाइफ स्पैन, लेकिन ये तैयार कब होती है, इसका फॉर्मेशन कब होता है? फॉर्मेशन ऑफ RBCs is called as RBCs का जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएसिस। उस फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोला जाता है इरिथ्रोपोएसिस। इसका फॉर्मेशन होता है आरबीसीज का, उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। अभी ये जो इरिथ्रोपोएसिस है, इरिथ्रोपोएसिस कहाँ होता है? इरिथ्रोपोएसिस ऑक्यूअर्स इन, इरिथ्रोपोएसिस कहाँ होता है? उसका कुछ कहा तो वो होता होगा ना अपने ह्यूमन बॉडी में, तो वो होता है बोन मैरो में। इरिथ्रोपोएसिस ऑक्यूअर इन बोन मैरो। बोन मैरो यानी जो हमारे बोन से उसके अंदर जो हॉलो कैविटी होती at the center of the bone a cavity is present, that cavity is known as bone marrow। इसलिए इरिथ्रोपोएसिस जो है वो जो मैच्योर ह्यूमन है उसमें बोन मैरो में होता है। तभी दूसरा भी आ जाता है कि अभी ये तो ठीक है मैच्योर ह्यूमन है, लेकिन द फोएटस मीन्स द चाइल्ड विच इज प्रेजेंट, विच इज डेवलपिंग इनसाइड इन द womb of the mother, that child is called as known as foetus। in the foetus erythropoiesis occurs in। अभी foetus में कहा होता है? in foetus erythropoiesis occurs in, दो ऑर्गन होते हैं वहां पे होता है। देखो इरिथ्रोपोएसिस कहाँ पे ऑक्योर होता है? तो लीवर एंड स्प्लीन को किसमें? लेकिन इन फोएटस यानी द चाइल्ड विच इज डेवलपिंग इन द womb ऑफ द मदर, उस चाइल्ड में ये जो है लीवर एंड स्प्लीन में
ये जो है इरिथ्रोपोएसिस होता है, नई आरबीसी वहां पे तैयार होती है। अभी चलो 120 डेज का उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया। 120 डेज का लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो वो कहाँ किया जाता है? इसलिए उसके आगे का क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है, आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन, आरबीसीज कहां पे डिस्ट्रॉयड की जाती है? आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन जो है वो मैच्योर ह्यूमन में कहां पे होता है? लीवर एंड स्प्लीन, आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन लीवर एंड स्प्लीन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये आरबीसीज का नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज इज नोन एज, अगर ये जो आरबीसी है इसका नंबर पर क्यूबिक मिलीमीटर में उसका नंबर जो है वो नंबर बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज पॉलीकैथेमिया। उसको, वो भी एक डिसीज ही होता है, पॉलीकैथेमिया, उसको बोला जाता है पॉलीकैथेमिया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ द आरबीसीज इज नोन एज पॉलीकैथेमिया। तभी आगे वाला क्वेश्चन तैयार होता है, अगर इंक्रीज होता है तो डिक्रीज भी होता है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज इज नोन एज, अगर आरबीसीज का जो नंबर है वो नंबर क्या होता है? कम होता है, वो नंबर इसको हम बोलते हैं डिक्रीज होता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? दैट इज इरिथ्रोसाइटोपेनिया, दैट इज इरिथ्रोसाइटोपेनिया। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज इज नोन एज, जो आरबीसीज का नंबर है वो अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपेनिया। देन अगर ये जो है सब ठीक है, चलो कैसे फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे होता है, कितने दिन का लाइफ स्पैन होता है, फिर वो उसका डिस्ट्रक्शन क्या होता है, ज़्यादा होती है तो क्या होता है, कम होती है तो क्या होता है, लेकिन अभी उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन तैयार होता है। कौन सा? द साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, द साइटोप्लाज्म of the RBCs contain the respiratory pigment known as, ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है यानी जो रेस्पिरेशन के लिए यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका फंक्शन होता है, वो वर्किंग करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रॉम लंग्स टू द सेल। तो वो जो पिगमेंट है आरबीसीज में, आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में, वो पिगमेंट कौन सा है? तो वो पिगमेंट एक्चुअली एक प्रकार का प्रोटीन होता है। वो जो पिगमेंट है आपको भी मालूम है, उसका आंसर जो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द, hemoglobin is the pigment which is present in the cytoplasm of the RBCs, and hemoglobin become red in color, that's why RBCs are also red in color. Quick recap हम देखते हैं, in males there are 5.1 to 5.8 million RBCs are present in per cubic millimeter of the blood. In females there are 4.3 to 5.2 millions RBCs present in per cubic millimeter of the blood. यहाँ पे जो आंसर है 4.3 to 5.2. Now the average lifespan of the RBCs are 120 days. Average lifespan कितना होता है? 120 days होता है. Formation of RBCs is called as, RBCs के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? इरिथ्रोपोएसिस. Then इरिथ्रोपोएसिस occur in, इरिथ्रोपोएसिस कहाँ होता है? बोन मैरो. इन फोएटस इरिथ्रोपोएसिस occur in, फोएटस में जो इरिथ्रोपोएसिस है वो कहाँ होता है? लीवर एंड स्पिन. देन उसके बाद
आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन, कहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाता है उनको, लीवर एंड स्प्लीन। देन उसके बाद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज इज नोन एज, अगर आरबीसीज का नंबर इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, दैट बिकम पॉलीकैथीमिया। देन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज इज नोन एज, अगर उसका नंबर कम होता है, डिक्रीज हो जाता है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, तो उसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइटोपेनिया। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसीज इज कॉल्ड एज, आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये थे यूरिथ्रोसाइट्स। इस टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चन, आने वाले लेक्चर में हम यूरिथ्रोसाइट इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए हम हमारा जो लेक्चर है उसको स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।